क्या आपके पर्सन को किसी से डर लगता है? क्या कोई है जो उन्हें रोक रहा है? क्या वजह है जो आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे बावजूद इसके कि वो आपको चाहते हैं? तो यही हमारी रीडिंग का टॉपिक है। और यस गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जिसके साथ रेजोनेट होती है वो तो ज़रूर खुश होगा, लेकिन जिसके साथ रेजोनेट होती है उसे नाखुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी आपकी रीडिंग भी आपके साथ रेजोनेट होगी। आज किसकी एनर्जीज हम कैप्चर करते हैं पता नहीं। स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड, आपकी एनर्जीज ज़रूर कैप्चर होगी, ठीक है। तो यहाँ आप बिल्कुल अगर रोज़ वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, तो आपकी एनर्जीज बिल्कुल कैप्चर होगी। तो एनर्जी का एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। अगर एनर्जी की एक्सचेंज नहीं होगी तो फिर आपकी एनर्जीज कैसे कैप्चर होगी, यहाँ पे ये समझना चाहिए आपको, है ना गाइस। तो एनर्जीज एक्सचेंज कीजिए इन द फॉर्म ऑफ योर ग्रैटिट्यूड, इन द फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन, इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, बट करना ज़रूरी है। तो चलो देखते हैं एक हाईलाइटेड एनर्जी क्या है आपके पर्सन की। Yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. वीडियो को लाइक कीजिए, इनफैक्ट वीडियो ऑन करते ही सबसे पहले लाइक का बटन हिट कीजिए। प्लीज़ गाइस हेल्प मी ग्रो माय चैनल। और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस ज़रूर कीजिए, वो करना कभी मत भूलिए, ठीक है। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ठीक है गाइस। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर करनी है आपने। तो ये लेते हैं आपके पर्सन की एक हाईलाइटेड एनर्जी क्या है। कोई है उन्हें रोक रहा है, वो कौन सी बात है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ये देखेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ एक साथ दो कार्ड्स आए हैं, तीन कार्ड्स आए हैं, वेरी गुड। तो एक तो आया है हाउस बिल्डिंग, दूसरा आया है स्पाउस, तीसरा आया है न्यू बिगनिंग। तो हमारा सवाल था कि कोई है जो उन्हें रोक रहा है, किसकी वजह से वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे, तो उसका आंसर स्पाउस तो दिख रहा है। तो अगर सच में आपके पर्सन मैरिड है तो स्पाउस हो सकते हैं उनके। न्यू बिगनिंग, तो न्यू बिगनिंग से आपके पर्सन या तो डरते हैं या फिर कैसे करें ये समझ में नहीं आ रहा उनको। क्या न्यू बिगनिंग हो भी सकती है या करना चाहिए या नहीं, ये सोच के डर रहे हैं, ये हो सकता है। हाउस बिल्डिंग, यहाँ ये हो सकता है कि किसी के लिए लिटिल मीनिंग होगा कि वो कहीं बिज़ी हैं कुछ परचेस करने में, कुछ बिल्ड करने में। वो हाउस हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, कमर्शियल प्लेस में बिल्डिंग हो सकती है, या खुद के लिए रेजिडेंशियल पर्पस के लिए कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। किसी किसी के लिए ऐसा होगा, ये लिटिल मीनिंग अगर है तो। किसी किसी के लिए वो अपनी खुद की जिस भी रिलेशनशिप में है उसको मजबूत रखना चाहते हैं, उसमें किसी भी किस्म की परेशानी नहीं आनी चाहिए उनके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में आपकी वजह से। वो उनके फैमिली हो सकता है, स्पाउस हो सकता है, इसलिए वो डरते हैं कि कहीं आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग अगर शुरू कर दी तो उनकी जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है जिसके लिए वो कमिटेड है, और कमिटेड रहना पड़ता है उनको क्योंकि वो उनसे मैरिड है या कुछ है, तो वो उस रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना चाहते, उसके कॉस्ट पे कोई नई बिगनिंग नहीं करना चाहते, ये हो सकता है। या फिर हो सकता आप मैरिड है, वो नहीं है, वो आपकी शादीशुदा लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहते, ये भी हो सकता है कईयों के केस में। और कईयों के केस में यस, उन्हें डर लगता है कि कहीं आप उन्हें, अगर आप सिंगल्स हैं तो उन्हें डर लगता है कि कहीं आप उन्हें शादी के लिए ना कह दे, कमिटेड रिलेशनशिप के लिए ना कह दे। तो वो डरते हैं कमिटमेंट देने से, इसलिए इस तरह की शुरुआत करने से आपके लिए डर रहे हैं। कुछ लोगों के केस में आप लोगों की काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हुई हैं और फिर दोबारा से न्यू बिगनिंग करने में वो डर रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, वो आपके साथ कमिटेड रह पाएंगे या नहीं, या वाइस वर्सा। ओके, तो अब हम देखते हैं टैरो की हेल्प से ये कैसे डिकोड होती है एनर्जी। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस।
जैसे मैंने कहा, प्लीज़ गाइज वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। ज़्यादा लाइक्स नहीं मिल रहे हैं। आई वॉन्ट एवरीवन टू प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, ऑल्सो लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन ऑल्सो मेंशन आपके पसंद का टॉपिक, यू कैन मेंशन। ये सब चीज़ें आपको करना चाहिए। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए यूनिवर्स को, ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज होना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी रीडिंग भी कभी आए, इसमें मैच हो। तो ये सारी शिकायतें आपकी दूर हो जाएगी। आपके कर्मा जो है, अपने कर्मा को क्लियर कीजिए। कोई भी उधार यहाँ पे मत रखिए, है ना। तो यूनिवर्स को प्लीज़ ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है गाइस। तो ये यहाँ से हम अब आपके पर्सन क्यों नहीं आ पाते हैं, आपकी तरफ क्यों नहीं एक्शन ले पाते, उसकी वजह देखते हैं। सो द फर्स्ट कार्ड इज, या वो मैरिड है शायद, कमिटेड है कहीं। द हायरोफेंट, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग से डर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, डेविल। देखिए, आपके पर्सन ज़रूर कई कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। वो उनके स्पाउस भी हो सकते हैं या ऑलरेडी कहीं कमिटेड हैं, वो ये भी हो सकता है। किसी किसी के केस में, किसी किसी के केस में उनके पास चॉइस है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा आप या कोई और किसको अपनी लाइफ में वो रखें। फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि उनके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ वो अपने प्यार का कप किसी को देने की कोशिश कर रहे हैं या देना चाहते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो अभी सिर्फ़ और सिर्फ अगर फोकस्ड हैं तो शायद कोई प्रोजेक्ट में फोकस्ड है, कोई काम में फोकस्ड हैं, कोई एक ऐसी चीज़ में फोकस्ड हैं जो अभी आपसे थोड़ी अलग है। अलग इन द सेंस, आपकी तरफ उतना ज़्यादा फोकस नहीं रखना चाह रहे हैं। वो अभी आपकी तरफ प्यार का कप लेके आना नहीं चाह रहे हैं। इच्छा ज़रूर है उनकी, लेकिन फ़िलहाल शायद वो उनकी नाराज़गी हो सकती है आपसे, या फिर अभी ये वक्त सही नहीं है, उन्हें ये लग रहा है। या फिर हो सकता है कि वो जिस भी रिलेशनशिप में है, उस रिलेशनशिप में उनका अच्छा खासा चलता हुआ जो अफेयर है, जो प्यार है, वो कुछ ढीला पड़ रहा है, ख़राब हो रहा है। आपस में शायद इनके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, लड़ाई हो रही हैं। ये हो सकता है इस हद तक पहुंच गया है शायद रिलेशनशिप उनका कि हो सकता है कि वहाँ पर वो हमेशा के लिए ब्रेक हो जाए, या फिर आपकी वजह से, या फिर इस डिसीशन को लेने की वजह से वो ऑलरेडी शायद उनका सेपरेशन हो चुका है उनसे। ये हो भी सकता है किसी किसी के केस में। तो उस चीज़ को बचाने के लिए वो अभी फ़िलहाल अभी अपने प्यार के कप को अपनी तरफ ही रखना चाहते हैं। शायद आपके पास आके ये सारी बातें वो कभी और ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको भुला दिया, आपको बिल्कुल नहीं भुलाया। आपके दिल, उनके दिल दिमाग में आप सारा टाइम हैं, और अभी उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी देना सही नहीं रहेगा, क्योंकि हो सकता है जिस भी रिलेशनशिप में है वहाँ एक कमिटमेंट है। ये ज़रूरी नहीं है ये रोमांटिक रिलेशनशिप है, ये कोई बिज़नेस रिलेशनशिप भी हो सकती है। और इनफैक्ट मुझे तो ज़्यादातर ये बिज़नेस रिलेशनशिप दिख रही है, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड है। लेकिन रोमांटिक कोई XYZ के साथ जो रिलेशनशिप होती है वो बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। वो अगर होगी, अगर सपोज़, तो मैं 110% लिख के दे सकती हूँ कि वो रिलेशनशिप अभी उनके दिमाग से निकल चुकी है। एक पॉइंट इन टाइम पे वो एडिक्टेड होंगे, दोनों होंगे ये भी कह सकते हैं, दोनों में से कोई एक होगा ये भी कह सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ किस्म का एक एडिक्शन था, वो पैसों को लेके हो सकता है,
वो किसी प्रोजेक्ट में साथ में काम कर रहे थे, उसको लेकर के हो सकता है, या फिर वाकई में इनकी कोई रोमांटिक रिलेशनशिप थी, वो हो सकता है। लेकिन वो रिलेशनशिप अब नहीं है, ख़त्म हो चुका है। वो रिलेशनशिप में प्यार ख़त्म हो चुका है। अगर वो काम के सिलसिले से इनकी रिलेशनशिप थी तो वो प्रोजेक्ट ही ख़त्म हो चुका है, वो प्रोजेक्ट नहीं है अभी इनके हाथ में। और अगर ये रोमांटिकली इन्वॉल्व थे तो बिल्कुल भी कोई रोमांस नहीं है अभी इन दोनों के बीच में। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जा रहा है, और वो भी इन दोनों का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन के तहत था। ये प्यार नहीं था, ये प्यार का नाम दिया जा रहा था दोनों की तरफ से या किसी एक की तरफ से, लेकिन दैट वाज नॉट लव एट ऑल। वो लव था ही नहीं, वो किसी लालच और किसी ग्रीड में किया गया था। वो किसी ऐसे चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया गया था जिसमें इनका खुद का या दोनों का आपस में कोई एक बेनिफिट होने वाला था। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया गया था ये जो भी कोलैबोरेशन था इन लोगों के बीच में। तो इसलिए आपके पर्सन जो है अभी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि एक तो आपके साथ उनका रिश्ता बहुत बुरी तरीके से टूटा था इनकी वजह से। ये जो इन्होंने डिसीजन लिया था अपने लाइफ में, ये कोई काम भी हो सकता है। और ये देखिए, ये पार्टनरशिप में कहीं रोमांटिक नहीं दिख रहा, क्योंकि अगर होता तो ये ऐसा कार्ड नहीं आता था। तो ये कोई बिजनेस को लेकर ही था, और वो इतना पागलपन की हद तक कि उस प्रोजेक्ट के लिए आपके पर्सन का एडिक्शन था इतना, उसके लिए वो ऑब्सेस थे कि उन्होंने उस दौरान आपकी तरफ देखना मुनासिब ही नहीं समझा, और उन्होंने सोचा कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा उनको वो चीज़ को मतलब भोगने का शौक़ था, भोगना चाह रहे थे वो चीज़ को। वो क्या थी आई डोंट नो, लेकिन किसी चीज़ को भोगने के चक्कर में आपके पर्सन ने आपकी रिलेशनशिप को दांव पे लगाया था, इसलिए वो नहीं आए थे आपके पास। और अभी भी उनको अगर एक्शन लेना है आपकी तरफ, तो अभी वो डर रहे हैं कि आप शायद उनके प्यार का जो कप है वो एक्सेप्ट नहीं करोगे। किसी ज़माने में आपने ऐसी कोशिश की थी उनकी तरफ, और अब आपको अगर वो आते हुए भी दिखेगा इंसान, तो आप उसे उल्टे पैर वापस लौटा दोगे, ऐसा उन्हें लग रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात तो है कि अट्रैक्शन और वो जो एडिक्शन या फिर वो जो पोजेसिवनेस जो हैं, वो अभी भी है आप दोनों को एक दूसरे के लिए। गुस्सा ज़रूर है, लेकिन वो लव, वो अट्रैक्शन, वो पोजेसिवनेस आप लोगों का एक दूसरे के लिए बिल्कुल कम नहीं हुआ। वो एंगर की वजह से वो सप्रेस हुआ है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। तो एक कोशिश ज़रूर होगी आपके लाइफ में, ज़रूर वो कोशिश करेंगे जहाँ पे वो कमिटमेंट देना चाहेंगे आपको, जहाँ पे वो शायद आपको सॉरी भी बोलना चाहेंगे, जो यहाँ पे मुझे साफ दिखाई दे रहा है। एक छोटी मोटी सी लड़ाई होगी, फिर उसके बाद पैचअप हो जाएगा, ये ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हम नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं, सारे कार्ड्स फिर से क्लैरिफाई कर लेते हैं जब हैं ये कार्ड्स को देखते हैं इससे। रही न रही ये आया है द फूल। देखिए ये आया है जो वहाँ आया था, देखिए। ओ माय गॉड, कितना सही आया यार क्लैरिफिकेशन। यस, न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपसे, चाहते हैं भाई, ये देखिए, चाहते हैं, आएंगे आपके पास। ये इसकी बाजू आया था, ये इसको पर आ गया। वाह, देखिए ना यार, ओह गॉड, यस, कैन यू जस्ट बिलीव दिस? What is this? How true is that? Wow.
देखिए, पता अभी कैसा है, जो मैंने कहा ना वो सारे कार्ड्स आ गए, तो मेरा इंट्यूशन वैसे ख़तरनाक टाइप का है और बिल्कुल सही है। देखिए ये है ऐसा कि यस आपकी न्यू बिगनिंग होगी और ज़रूर होगी। 1 2 3 एक गॉड, आपको मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आपको मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, लिटरल तौर पे नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आपका इंट्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और आप इंट्यूटिवली महसूस कर पा रहे हैं अपने पर्सन को, और आपको टेलीपैथिकली बहुत सारी मैसेजेस आपको अपने पर्सन से मिल रहे हैं और अपने पर्सन की तरफ आप पास ऑन भी कर सकते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग है अभी आपका इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन गज़ब का है, मतलब नेक्स्ट लेवल का हो चुका है आपका इंट्यूशन। और अगर आपका दिल, आपका कुछ आपकी गट फीलिंग आपको अगर कुछ कह रही है, कुछ बोल रही है, तो प्लीज़ उसकी ज़रूर सुनिए, क्योंकि वो आपको बहुत सही चीज़ अभी कह रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यस आपके पर्सन जो हैं वो आपकी आपकी कदर करते हैं, आपके साथ दोबारा से इस लाइफ को जीना चाहते हैं, वो अट्रैक्शन, वो पैशन जो उनके दिल में आपके लिए था वो अभी तक है, वो छोटी मोटी आप लोगों की हरकतें, वो छोटे मोटे क्यूट से आपके मैसेजेस, वो प्यार, वो आपका जीने का अंदाज़, वो आपके आपकी वो क्रिएटिविटी, वो सारी चीज़ें आपके पर्सन अभी तक नहीं भूले हैं और आपको उसी अंदाज़ में देखते हैं जिस अंदाज़ में उन्हें आपको छोड़ा था। और अभी भी आपके पर्सन वही एनर्जीज़ में आपको दोबारा से देखना चाहते हैं और ये बहुत ही इनोसेंट काइंड ऑफ लव मुझे दिख रहा है, जहाँ पे यस एक शुरुआत तो आपकी ज़रूर होगी, एक्शन भी आपके पर्सन आपकी तरफ ज़रूर लेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। आपको बहुत ऐसी बातों पे जिसको आप बहुत तूल देते हैं ना, जिसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, वो ये कि उन्होंने मुझे ये क्यों नहीं कहा, उन्होंने मुझे ये क्यों नहीं लिखा, उन्होंने मुझे आई लव यू क्यों नहीं लिखा, उन्होंने मुझे प्रॉमिस क्यों नहीं किया, वादा क्यों नहीं किया शादी का, इसका उसका। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं सोचते हैं तो मान के चलिए आपका पर्सन आपको दिल ही दिल में तो बहुत प्यार करता है, और ये प्यार सिर्फ वो जो मुंह से बोले हुए वर्ड्स रहते ना, उससे बहुत ऊपर है। ये वो वाली फीलिंग है अभी आपके पर्सन की। तो मुझे नहीं लगता आपके पर्सन ये सारी चीज़ें लिख कर आपको उसकी वो इंटेंसिटी है उसको कम कर देंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो प्यार है वो बोल के नहीं किया जाता, मैसेज लिख के नहीं किया जाता, या इंस्टाग्राम पे आप भेज रहे हो या फेसबुक पे आप कोई पोस्ट भेज रहे हो या फिर व्हाट्सएप पे आप उनको मैसेजेस कर रहे हो, इस पे आपके पर्सन बिलीव ही नहीं करते। तो अभी वो आपको इतना स्ट्रांगली फील कर रहे हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको भी वो उनकी फीलिंग्स जो हैं वो महसूस हो रही है। तो आपके पर्सन बिल्कुल, आप जब आप लोगों का शायद फिर से रीयूनियन होगा तो मुझे नहीं लगता आपके पर्सन फिर दोबारा से ऐसी सब कुछ बातें आपसे कहेंगे। वो बहुत खामोशी से आपके साथ इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, बहुत दिल ही दिल में वो जो फील होता है उनको, वही चीज़ वो आपको महसूस कराना चाहते हैं और आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उस चीज़ को महसूस कीजिए और वैसा ही फील कीजिए जैसा वो करते हैं। तो यस, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये सारी बातें उनके इस रीडिंग में मुझे दिख रही है। तो ये कमिटमेंट का वादा ये सब करेंगे, लेकिन रिलेशनशिप को ये जो नाम देने वाली बात है ना, ये मुझे कहीं दिख नहीं रही है। ये बस जज्बातों की जो कदर करना जिसको आता है, जो जानता है आखिर प्यार क्या होता है, जिसको कोई नाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये वो वाला कार्ड आया है। समझ में आया आपको? ये डेविल और उसके साथ हाई प्रीस्टेस, कुछ बात समझ में आई? आपका इंट्यूशन अभी गज़ब का है। आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। देखिए आपका इंट्यूशन आपको क्या कह रहा है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना है अपने पर्सन के साथ।
एक छोटी सी एडवाइस ले लेते हैं हम, देखते हैं कि यूनिवर्स क्या एडवाइस देने की कोशिश कर रही है। तो भाई ये तो बड़ा हाई लेवल का प्यार है। अब आप लोग देखिए ये किसकी रीडिंग, आई डोंट नो, क्योंकि इतना आसान नहीं है। हम सब ह्यूमन बीइंग्स है और ऐसे लव को शायद हम किताबों में पढ़ते हैं या किस्से कहानियों में हमने देखा होगा, लेकिन रियलिटी में हम सब उसको एक्चुअली देखना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, जो यहाँ मुझे नहीं दिख रहा। तो ये कौन से लेवल का लव है, आई डोंट नो। एक एडवाइस देख लेते हैं, क्या एडवाइस दे रही है हमें यूनिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये भी आ रहा था, ये भी देखते हैं। एम्परर, और ये आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये जो आया है, देखिए आपको किसी भी चीज़ में जल्दी मचाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना घोड़ा लेके ऐसे दौड़ने और भागने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि बस आपका प्रिंस चार्मिंग आया और आपको लेके भगाए, दौड़े, आपसे बात करे, आपको जल्दी से जल्दी कोई कमिटमेंट का वादा करे और आपसे कहे बहुत सारी बातें जो आप उनसे सुनना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत मैच्योर तरीके से इस रिलेशनशिप में रहना है। एक मैच्योर तरीके का आपको कमिटमेंट देना है उन्हें और उनसे भी लेना है। तो यस, आपस में बात करना, ये सब चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर किसी भी चीज़ की जल्दी मचाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा इस वक्त। ये ऐसा ही दिख रहा है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन अभी किसी मीटिंग में इन्वॉल्व है, कोई ऐसी जगह पे इन्वॉल्व है जहाँ पर शायद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी है, यहाँ पर शायद वो आंसरेबल है कुछ लोगों को, और बहुत सारे ऐसे उनके ऊपर क्या कहना उसको, वर्क प्रेशर या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ है, जिसकी वजह से वो कभी भी जल्दी नहीं मचा सकते या जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे टाइप के आपके बंदे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसे टाइप के बंदे हैं जो एक नहीं, दो नहीं, शायद 1000 लोगों से मिलते हैं, 1000 लोगों के साथ उनकी बातें मुलाकातें एंड व्हाट नॉट होती है, और 1000 लोगों को वो आंसरेबल है। आई थिंक ऐसा ही कुछ है। तो इसी वजह से आपके पर्सन आपको कोई कमिटमेंट दे नहीं सकते हैं, और इसलिए आपको कहा है कि आप स्लो एंड स्टेडी थे, वो ऐसे ही रहिए। इसको ऐसा करने की कोशिश मत कीजिए। ये आपका स्लो एंड स्टेडी जो है वही आपके लिए अच्छा है। इसको भगाने की ज़बरदस्ती कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये उनके लिए उतना पॉसिबल नहीं दिख रहा है अभी। बाद में कभी ज़रूर हो सकता है, घोड़ा सीधा भी हो सकता है ना, तो वो आपकी शायद पेशेंस लेवल उसको सीधी कर सकती है। इसके साथ ये रीडिंग ही ख़त्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूँगी। तब तक प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स।